नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बड़ा कठिन समय है। कोरोना की महामारी चल रही है, लॉकडाउन है पूरे देश में। और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में देश के नागरिक किस मेंटल फ्रेमवर्क में जी रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाने के लिए बड़े तत्पर दिख रहे हैं। इस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि जो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन, या मैं कहूँ कि ओबी जो विद बुक, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विद बुक जो दिल्ली विश्वविद्यालय करवाना चाहता है, इसमें क्या क्या खामियां हैं। और पर्सनली अगर मुझसे पूछें तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ये छात्र विरोधी है। छात्र हैं तो हम लोग हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत संविधान सब छात्रों को एजुकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का बराबरी का मौका देता है। और कोई भी ऐसा सिस्टम, चाहे वो एग्जामिनेशन सिस्टम ही क्यों ना हो, अगर उसमें सभी छात्रों की भागीदारी नहीं हो रही है और कुछ छात्र उसमें भागीदारी करने से वंचित रह रहे हैं, तो वो सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। जैसा कि आपको पता है कि वेकेशंस का दौर था। दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ देश के कोने कोने से छात्र आते हैं। सुदूर गाँवों से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। किसान भाइयों के बच्चे, गरीबों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। वो उस वेकेशन में घर चले गए। उसके बाद लॉकडाउन हुआ और वो छात्र आ नहीं पाए। उनकी सारी किताबें, सब कुछ यहाँ यहीं पे हॉस्टल में है या पीजी में है। वो जहाँ पे रह रहे हैं उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन है तो स्पीड नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास बुक्स नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है। और उन बच्चों से कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे, जो कि उनके लिए संभव नहीं है। और अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया जाता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विद बुक करवाया जाता है, तो वो बच्चे उस परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। और ये सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वहीं पे सफ़र नहीं कर रहे हैं, वो इंटरनल असेसमेंट के मामले में भी सफ़र कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मामले में भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है और वो इंटरनल असेसमेंट भी नहीं भेज पा रहे हैं। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जो उनको प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनका आंसर भी नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये व्यवस्था किसी भी तरीके से छात्र के पक्ष में नहीं हो सकती। अब मैं शहर के छात्रों की भी बात करूं तो शहरों में भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। अमूमन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ही मैक्सिमम टाइम इसका सर्वर जो है डाउन रहता है। आम समय में ऐसा होता है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर होगा तो वो कैसे होगा? तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेरी समझ से डिस्क्रिमिनेटरी है, डिवेसिव है और ये छात्रों को पार्टिसिपेट करने से रोकता है। दूसरी बात कि जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो थर्ड पार्टी को रिसोर्स दिया जाएगा, इसका जो है कॉन्टैक्ट दिया जाएगा। तो परीक्षा एक बड़ी गोपनीय चीज़ है, उसकी गोपनीयता कैसे बरकरार रहेगी? क्या गारंटी है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स होंगे कि एग्जामिनेशन की गोपनीयता को बनाए रखा जा सकेगा? क्या गारंटी है कि डेटा लीक नहीं होगा? छात्रों का डेटा थर्ड पार्टी जो है
उसको मिसयूज नहीं करेगी। अगर एग्जामिनेशन के टाइम में सर्वर डाउन हो गया तो वो बच्चा अगर वो परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। ये सब बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वजह से उपजेंगे और इसका क्या सवाल है, इसका क्या समाधान है। इन सब सवालों के समाधान जो हैं वो हो सकते हैं, वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर हो सकते हैं, एकेडमिक काउंसिल के अंदर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हो सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विद बुक का कोई प्रपोजल एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं डिस्कस किया गया, उसके इलेक्टेड मेंबर्स को कंसल्ट नहीं किया गया और बिना कंसल्टेशन के ये चीज़ लागू करने की कोशिश हो रही है, जिसका एज ए डूटा एक्टिविस्ट मैं पूरा विरोध करता हूँ और मैं इस तरीके के सिस्टम के सख्त खिलाफ हूँ। अब सवाल है कि इतने टेंशन भरे समय में बच्चे क्या करें। तो बच्चों को परीक्षा लेने की जगह इसका एक दूसरा तरीका भी है, क्योंकि अगर आप बच्चों से फिजिकल एग्ज़ाम भी कराएंगे तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का इशू आएगा और कोरोना का जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, अगर वो जुलाई तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन भी नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे कठिन समय में आप एक दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप आराम से पिछले सेमेस्टर के 5 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनके पिछले प्रीवियस 5 सेमेस्टर के रिजल्ट्स का आप एवरेज लेंगे और इस बार का जो इंटरनल असेसमेंट होगा उन दोनों मार्क्स को मिला के आप टोटल जो है 100 में मार्किंग कर सकते हैं। या पूरा का पूरा जो पिछले साल का इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स है उसको लेकर जो है आप जो है उस बेसिस पे जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस तरह डिफरेंट तरीके से आप जो है बिना ऑनलाइन एग्ज़ाम किए या बिना ऑफलाइन एग्ज़ाम किए जो है छात्रों को इवेल्युएट कर सकते हैं और इसी तरीके से आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी इवेल्युएट कर सकते हैं और आपका रिजल्ट जो है समय पर आ सकता है, लेकिन उसके लिए नियत होनी चाहिए। हमें पता है कि किस तरीके से सरकार जो है ऑनलाइन एजुकेशन को पुश कर रही है, उसको NEP का पार्ट बना चुकी है और वो कोरोना की आड़ में जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की सोच रही है। तो सरकार की तो कोशिश है ही है, लेकिन अभी तात्कालिक जो समस्या है उसके खिलाफ डूटा लड़ेगी, हम लड़ेंगे। लेकिन अभी जो तात्कालिक समस्या है उसका एक ही समाधान है कि आप बच्चों की पिछले सेमेस्टर के मार्क्स के हिसाब से ग्रेडिंग करें, ठीक है। या आप कंबाइंड कंपोजिट कर सकते हैं कि पिछले सेमेस्टर के मार्क्स की ग्रेडिंग करें, उसका एवरेज निकालें, उसको जो है और प्लस जो इंटरनल असेसमेंट इस बार का है उसको सम अप करके आप जो है बच्चों को ग्रेड दे सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन करने के लिए अगर यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है तो हम इसका भरपूर विरोध करेंगे